द आर्ट ऑफ फोकस। खुद को फोकस करने पर मजबूर करें। हाँ, मजबूर करें, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो सबसे बड़ा वेपन है वो है तुम्हारा फोकस। लेकिन मसला ये है कि हम सब अपना फोकस खो चुके हैं। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम शुरू किया, फोन उठा लिया, 10 मिनट स्क्रॉल करते रहे और काम वहीं का वहीं रह गया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हर किसी के साथ हो रहा है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ फोकस और उसे लिखा है फिन मेडोलार्क ने। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पास वो स्किल्स होंगी जो तुम्हें अपने दिमाग का बॉस बना देंगी। तुम्हारे अंदर वो ताकत होगी कि तुम डिस्ट्रैक्शन को देखकर मुस्कुरा सको और कहो, सॉरी भाई, मेरा वक्त नहीं है। फिन मेडोलार्क कौन है? फिन एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जो फोकस और अटेंशन के फील्ड में काफी रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अपनी अटेंशन स्पैन खो रहे हैं। गोल्ड फिश की अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स होती है और इंसान की अब सिर्फ 8 सेकंड्स रह गई है। सुनो यार, हम गोल्ड फिश से भी पीछे रह गए हैं। फिन ने समझा कि अगर हमने अपना फोकस वापस हासिल नहीं किया तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी जिसमें वो सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं। ये कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि साइंस और रियल लाइफ का परफेक्ट ब्लेंड है। डिस्ट्रैक्शन का जाल। अब 1 मिनट रुकें और सोचें, तुम्हारी जिंदगी में कितना कुछ होता है एक दिन में। व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब नोटिफिकेशंस, ऑफिस या कॉलेज का काम, घर का मसला, दोस्तों की कॉल्स, सब कुछ एक साथ। और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक ब्राउजर की तरह हो गया है जिसमें 50 टैब्स खुली हैं और कोई एक टैब भी प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रही। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे जानबूझकर डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया एप्स, गेम्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सब तुम्हारी अटेंशन को हाईजैक करने के लिए बनाए गए हैं। इनके पीछे इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग को एडिक्ट कैसे करना है। लेकिन पैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह दिमाग हाईजैक हुआ है इसी तरह तुम उसे ट्रेन भी कर सकते हो। फोकस एक मसल है, फोकस एक स्किल है, बिल्कुल जिम में मसल्स बिल्ड करने जैसा। फिन मेडोलार्क कहते हैं कि फोकस सिर्फ एक एबिलिटी नहीं, ये एक सुपर पावर है। इमेजिन करो, अगर तुम 1 घंटे तक पूरे फोकस में काम करो, बना फोन चेक किए, कितना कुछ कंप्लीट हो जाएगा। शायद तुम्हारे 1 हफ्ते का काम 1 घंटे में हो जाए। किताब के 7 पावरफुल असबाब। अटेंशन लेक्स को पहचानो। तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी चीज पर अटेंशन दे रहा है, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि वो कहां जा रही है। ये ऐसा ही है जैसे घर में पाइप लीक हो और तुम पानी का बिल देखकर हैरान हो रहे हो। पहले लीक बंद करो, फिर टैंक भरना शुरू होगा। अगले 3 दिन अपना टाइम ट्रैक करो कि कहां वक्त जाया हो रहा है। ग्रेजुअली एलिमिनेट करो। लोग 1 दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, फोन डिलीट कर देते हैं और फिर 3 दिन बाद वापस वहीं आ जाते हैं। छोटी शुरू करो। अगर 5 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हो तो पहले 4 करो, फिर 3। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग एडजस्ट होगा। फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तुम्हारा माहौल तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर कमरा कल्टर्ड है तो दिमाग भी वैसा ही होगा। जापानी कॉन्सेप्ट कांसो अपनाओ, यानी सिंप्लिसिटी। अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखो। मेंटल इंड्योरेंस बिल्ड करो। जिस तरह एथलीट्स स्टेमिना बिल्ड करते हैं, तुम्हें मेंटल स्टेमिना बनाना होगा। पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करो। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। हर हफ्ते फोकस का वक्त 5 मिनट बढ़ाओ। माइंडफुल पाज लो। तुम्हारा दिमाग मशीन नहीं है। ब्रेक का मतलब फोन उठाना नहीं, बल्कि चहलकदमी करना या लंबी सांस लेना है। इससे दिमाग रिफ्रेश होता है। दिमाग को स्किल की तरह ट्रेन करो। सिंगल टास्किंग चैलेंज करो। 30 मिनट तक सिर्फ एक काम, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। शुरू में ये टार्चर लगेगा, लेकिन यही तुम्हारे दिमाग की जम वर्कआउट है। खुद को रिवार्ड दो। जब कोई गोल अचीव करो तो उसे सेलिब्रेट करो। तुम्हारा दिमाग रिवार्ड पर काम करता है। जब तुम्हें छोटा रिवार्ड मिलेगा तो दिमाग वो बिहेवियर रिपीट करना चाहेगा। नतीजा, फन कहते हैं कि फोकस
सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, जिंदगी की क्वालिटी के लिए है। जब तुम फोकस्ड होते हो तो तुम लम्हे को जीते हो। याद रखो, रूम एक दिन में नहीं बना था, तुम्हारा फोकस भी एक दिन में नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर दोगे। तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे अपने साथ है। हर रोज सिर्फ 1% बेहतरी लाओ। आज से, अभी से 1 घंटे का फोकस चैलेंज शुरू करो। जब तुम्हें इसका टेस्ट मिलेगा, तुम वापस नहीं जाना चाहोगे। तुम कैपेबल हो, तुम डिजर्व करते हो और तुम कर सकते हो। अगर आपने कुछ सीखा तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी तवज्जो वापस ले रहा हूं। क्योंकि नीयत अल्फाज से मजबूत होती है। अपने दिल को हाजिर रखिए, अपने वक्त की हिफाजत कीजिए और अपनी तवज्जो को अमानत समझकर संभालिए। क्योंकि जिसने अपनी तवज्जो बचा ली, उसने अपनी जिंदगी बचा ली। ये था सूफीज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी का एक और रूहानी सफर। हम फिर मिलेंगे एक और शऊर के सफर में। तब तक अल्लाह हाफिज।